अभी हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 44, ठीक है। क्या लिखा? ऑब्जर्व एंड डिस्कस. सो आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर रॉन्ग. सी, ये क्या है? वन स्पैन ऑफ हैंड है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या यहाँ तक, ठीक है. तो ये डेफिनेटली, ये शायद मैं मेजर करूँ तो शायद वो, अगर इस फिंगर से मैं शायद मेरा यहाँ नहीं, शायद यहाँ है, या शायद यहीं आए. कोई और मेजर करे तो शायद उसका यहाँ जाए, या शायद यहीं तक आए. राइट, ये पॉसिबल है. करेक्ट. तो ये रॉन्ग मेथड है. राइट, करेक्ट मेथड क्या है कि हम स्केल लें, ठीक है, ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल लें हम और उसके हिसाब से वो मेजर करें. राइट, उससे ज़्यादा हमें हमारी एक्यूरेसी क्या होगी, वो करेक्ट आएगी. ये राइट मेथड है. करेक्ट. सेकेंड, ये भी इनकरेक्ट मेथड है. इसमें कैसे समझ में आएगा? या तो फिर इसमें मार्किंग हो, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग हो 1 लीटर या 2 लीटर, देन मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. राइट, सपोज कि ये बीकर है या ग्लास है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 ml, 50 ml, देन ये मेरे लिए मेजर करना ईजी हो जाएगा. या यहाँ पे लिखा है 1 लीटर, राइट, 1 लीटर, सो मेरे लिए ईजी हो जाएगा मेजर करना. जैसे ये भी करेक्ट वे है. राइट, रूलर यूज़ किया हुआ है, स्केल यूज़ किया हुआ है, ये भी करेक्ट मेथड है. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट मेथड. ठीक है, क्यों? ये तो ठीक है, बैलेंस मशीन है, ठीक है, बट क्या है, ये गोल्ड है. गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है. राइट, गोल्ड क्या होता है? बहुत कॉस्टली होता है. तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए. राइट, जैसे 10 ग्राम कितने का था आज? अभी इसका कॉस्ट चला अराउंड 72,000 रुपीज़. राइट, कितना चला? 72,000 रुपीज़. तो इसमें अगर 2 ग्राम भी कम हो गया, 3 ग्राम भी कम हो गया, तो अराउंड 20,000 30,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा. राइट, तो इसीलिए ये करेक्ट मेथड नहीं है. इसके लिए या तो डिजिटल मशीन होना चाहिए, राइट, और वो भी अंदर पैक होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एयर की वजह से भी, एयर प्रेशर की वजह से भी क्या हो सकता है, वो मेरे मशीन पे मेरे अगर 0.1 ग्राम भी रीड कर लिया, 0.1 ग्राम, तो अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा मेरा. राइट, अगर सपोज कि 1 लाख रुपए का अगर है तो 10,000 तो मेरा यहीं पे लॉस हो जाएगा मेरा. करेक्ट, तो ये करेक्ट मेथड नहीं है, ये रॉन्ग मेथड है. राइट, सो इसके लिए हमको डिजिटल मशीन यूज़ करनी चाहिए टू मेजर द गोल्ड. ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट. हाउ एक्यूरेट अ मेजरमेंट must be depend upon its purpose. Accordingly, an appropriate device has to be used for the measurement. Measurement of substance that are precious, of great importance and used in very small quantities is done meticulously and accurately. Due to advancement in technology, devices that measure very small magnitude of quantities like distance, mass, time and temperature are available now. For example, distance and time in connection with very important sports competition. Right, like जो रनिंग होता है, जैसे 100 मीटर की रनिंग करते हैं, हाँ, इसने 55 सेकेंड में कंप्लीट किया 100 मीटर, या 1 मिनट 30 सेकेंड में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. राइट, तो वहाँ पे ये बहुत एक्यूरेट हमको मशीन लगती है, जैसे ओलंपिक में हो गया. राइट, वैसे ही अगर गोल्ड है, गोल्ड क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है. राइट, अगर उसमें 1-2 ग्राम भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा हमारा. बॉडी टेम्परेचर, फीवर के लिए हम लोग चेक करते हैं. राइट, देन एरर कैसे हो सकता है? अगर देखो, मेजरमेंट मेजर कॉजेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट. क्या होगा अगर तुमने इनएप्रोप्रिएट, लाइक जैसे यहाँ पे दिया है गोल्ड के लिए, अगर तुम ऐसा ये यूज़ करोगे तो क्या होगा, इन अप्रोप्रिएट क्या आएगी, रीडिंग्स आएंगी. राइट, इनकरेक्ट डेटा मिलेगा. इसके लिए क्या होगा, डिजिटल यूज़ करना चाहिए अपने को. ठीक है, उसमें क्या एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी. फिर नॉट यूजिंग द प्रॉपर डिवाइस. राइट, अभी तुम लाइक मेजरमेंट के लिए आप स्केल यूज़ कर रहे हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है. राइट, तो उसके लिए प्रॉपर जो डिवाइसेस होते हैं, राइट, हमको वो यूज़ करना चाहिए. करेक्ट, लाइक थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर अगर बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं. मेजरिंग टेप से तो नहीं मेजर कर सकते ना कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का. राइट, थर्मोमीटर ही लगेगा उसके लिए. तो अप्रोप्रिएट डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट, देन उसके बाद क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर. देखो इसमें और भी क्या हो सकता है, जैसे अभी ये एक स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर या mm है,
अब मैंने किसी को बोला कि भाई ये 1 मीटर है, जरा मेजर करो 1 मीटर स्क्वायर का एक प्लॉट बनाओ, अब उसने ध्यान नहीं दिया, उसने क्या किया ये 2 मीटर ले लिया, तो क्या होगा सब रीडिंग इनकरेक्ट हो जाए। इसलिए सब सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। फिर वो प्रॉपरली चेक्ड है नहीं है क्या है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर देखना पड़ता है। डू यू रियली गेट एज मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल एज द पेट्रोल पम्प इंडिकेट्स टू इंश्योर दैट इट इज नेसेसरी टू चेक द। तो देखो अभी क्या होता है, हम लोग मार्केट जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, पेट्रोल पंप जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, या फिर कहीं भी जाते हैं जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ परचेस करते हैं, वहाँ पे क्या है वो सारी चीज़ें प्रॉपर है नहीं है, वो वेट बराबर है नहीं है, जो मुझे दुकान वाला बेच रहा है वो करेक्ट है नहीं है, वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, राइट। इसलिए हमको देखना चाहिए कि जो बैलेंस कैरी है उस पर जो शॉप वाला जो वेइंग मशीन यूज़ कर रहा है या जो तराजू यूज़ कर रहा है वो प्रॉपर एसआई उस पर एसआई मार्क है कि नहीं, ठीक है, एसआई मार्क उस पर है कि नहीं, ठीक है, या एसआई का मार्क है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस पर चेक करनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमको नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम प्रॉपर स्टैंडर्ड जिस पे इंडियन गवर्नमेंट का स्टैम्प हो गया ये चेक हुई, इसकी मशीन प्रॉपर है, वही सारी चीज़ें यूज़ करना चाहिए, कोई भी रैंडम मशीन थर्ड पार्टी मशीन यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें दुकान वाले लोग या मॉल वाले लोग या बाकी लोग यूज़ करते रखते हैं या नहीं रखते, उसके लिए क्या हमारे पास ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग शॉप्स पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, वो चेक करते हैं, उनकी मशीन्स चेक करते हैं कि वो मशीन प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही, या ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफिसर चेक करते हैं, ठीक है। माय फ्रेंड इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जाओ, लीगल मेट्रोलॉजी आप देखो महाराष्ट्र में, आप चेक कर सकते हो। फिर द स्टैंडर्ड ऑफ द 6 फंडामेंटल यूनिट्स नेमली मीटर किलोग्राम, ये सारी चीज़ें आप nplindia.org के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप खुद से चेक करो, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो, ठीक है। अभी ये डू यू नो एक क्लास बचा हुआ देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन यू माइट हैव हर्ड सीन read news regarding how much water is collecting in the dam, how much water is being released, and about the present stock of water in the dam. Do you know the following terms in this connection? TMC means 1000 million cubic feet. Like अगर ये एक डैम है, ठीक है, इसकी विड्थ है, लेंथ है, राइट। अगर ये एक मैं क्यूबिकल बना दूं, ठीक है, सपोज ये क्यूबिकल है, ठीक है, ये क्यूबिकल है, राइट। इसकी लेंथ, अगर ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी हाइट होगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका, देखो ये विड्थ हो गई इसकी, ये लेंथ हो गई और ये इसकी हाइट होगी, तो ये जब तीनों को मिला दे 3 मीटर से क्यूबिक मीटर, राइट। अभी इसकी क्यूबिक फीट है ना, तो ये 1 फीट, ये 1 फीट, ये 1 फीट हाइट, तो क्या होगा, या मीटर में लिया तो मीटर हो जाएगा, ये क्यूबिक फीट है तो क्यूबिक फीट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों साइड, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये लेंथ है, तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, ये 2 साइड है इसमें, थर्ड हमने हाइट भी ऐड करिए तो L इंटू एल, तो क्या हो जाएगा L3 हो जाएगा। तो ये सब इसमें अगर मीटर में लिया तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा, फीट में लिया तो क्यूबिक फीट आ जाएगा, राइट। ये होता है 1 क्यूबिक फीट मीन्स 1 क्यूबिक फुट में कितना पानी आता है, 2.28.317 लीटर्स आता है, ठीक है। 1 TMC में कितना पानी आ जाएगा, 283168469592 लीटर, दैट इज अबाउट 28.317 थाउजेंड मिलियन लीटर, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।